जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। एक और कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अपनी अद्वितीय सौंदर्य और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका आश्रम एक पवित्र स्थान था जहां साधना और तपस्या की जाती थी। अहिल्या के सौंदर्य और तप की ख्याति तीनों लोकों में थी। देवराज इंद्र अहिल्या के रूप और गुणों से अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने के लिए एक छल किया। जब महर्षि गौतम अपने आश्रम से प्रातः स्नान के लिए गए, तब इंद्र ने महर्षि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया और अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या इंद्र के इस मायाजाल को पहचान नहीं सकी और धोखे का शिकार हो गयीं। कुछ समय बाद महर्षि गौतम अपने आश्रम लौटे और अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटना का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए और अहिल्या को श्राप दिया कि वे एक पत्थर बन जाएं और तब तक इसी रूप में रहें जब तक कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उनके चरणों का स्पर्श न करें। अहिल्या, जो स्वयं एक पुण्य आत्मा थी, अपने किए पर पश्चाताप करती हुई आश्रम में एक पत्थर के रूप में रहने लगी। उनका हृदय इस श्राप को सहते हुए भी भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा में था। वर्षों बीत गए, ऋषियों और देवताओं ने भी इस घटना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अहिल्या की मुक्ति की घड़ी अभी शेष थी। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र के साथ जब उस मार्ग से गुजरे तो उन्होंने पत्थर के रूप में पड़ी अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या के बारे में बताया और कहा कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह एक सती नारी अहिल्या है, जो अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राम ने करुणा से भरकर अहिल्या को देखा और जैसे ही उनके पावन चरण अहिल्या के शरीर को स्पर्श किए, वैसे ही वह अपने वास्तविक रूप में आ गयीं। उनका स्वरूप फिर से दिव्य हो गया और उन्होंने श्री राम को नमन किया। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले और उन्होंने प्रभु राम के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इस चमत्कारी घटना को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे। महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए और अपनी पत्नी को पाकर आनंदित हो उठे। उन्होंने अहिल्या को क्षमा कर दिया और दोनों पुनः अपने तपस्या मार्ग पर चल पड़े। यह कथा करुणा, क्षमा और मोक्ष का प्रतीक है। अहिल्या, जिन्होंने एक छल का शिकार होकर घोर तपस्या की, अंततः श्री राम के स्पर्श मात्र से उद्धार प्राप्त कर पाईं। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई प्रतीक्षा और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री राम केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे करुणा और धर्म के सच्चे प्रतीक थे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और ऐसी और अधिक रोचक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।